मेरे जीवन में कुछ नहीं रखा है, इसीलिए मैं अनिश्चित काल के लिए समाधि ले रहा हूँ। जब तक मेरी सती का पुनर्जन्म नहीं होता, मैं ध्यान मुद्रा में रहूंगा। मैं अपने सती के बिना इस संसार में नहीं रह सकता। बस अब जब मेरी सती का दोबारा जन्म होगा, तब शिव इस संसार में लौटेगा। कोई भी शिव को हिमालय में जाने से नहीं रोक पाया। सती के शरीर के नष्ट होते ही वो अपनी समाधि में बैठ चुके थे, पर यहीं शक्ति के स्वरूप का कई बार जन्म हुआ। मां के 107 रूपों के जन्म के बाद भी माता कभी अपने दैविक शक्तियों को नहीं पा सकी, और हर बार महादेव ने उनको खोने के बाद धैर्य से उनकी प्रतीक्षा की, प्रेम की और शक्ति की। अगर कोई सबसे बड़ी परीक्षा होती है तो वो है प्रतीक्षा। लेकिन महादेव के इसी प्रतीक्षा का फल महादेव को मिलने वाला था। माता का आखिरी जन्म, जिसमें उन्हें किसी भी तरह खुद की शक्तियों को पहचानना था, और आखिरकार वो समय का पहिया वहां आकर रुका जहां शक्ति के उस रूप ने जन्म ले लिया था। राजा हिमावन, बधाई हो, आपको बेटी हुई है। जय हो माता शक्ति की, हमारी तपस्या सफल हो ही गई। मैनावती कैसी है? महारानी बिल्कुल स्वस्थ है। आप चलिए अपनी बेटी को देखिए। पर्वतराज हिमावन कमरे के अंदर गए तो रानी मैनावती को भी होश आ चुका था। अपनी बेटी का मुख देखकर राजा हिमावन बोले, देवी शक्ति ने हमें आज ये तोहफा दिया है। हमारी वर्षों की तपस्या के बाद हमारे घर में शक्ति के स्वरूप का जन्म हुआ है। मैनावती, आपने अपनी बेटी के लिए कोई नाम सोचा है? पर्वतराज की बेटी शैलपुत्री पार्वती। तो हिमावन के नामकरण के साथ शुरू हुई देवी पार्वती के जन्म की कहानी। लेकिन कैसे पार्वती ने शिव को पाया, और क्या है पार्वती के और अवतारों की कहानी, जानने के लिए सुनिए नेक्स्ट एपिसोड। संहार करने के लिए अवतार लिया है। कभी विष्णु ने तो कभी शंकर ने, पर इस संसार को नारी की शक्ति और नारी के महत्व का आज तक कोई आभास न था। नारी शक्ति का वो रूप है जिसने संसार की रचना की है, परंतु असुरों के बढ़ते अत्याचार को रोकने में क्या शक्ति सफल हो पाएगी? जहां पार्वती का जन्म हो चुका था, वहीं महादेव अभी भी अपने ध्यान में लीन थे, परंतु धीरे धीरे पार्वती की युवावस्था तक आते आते उनके भीतर शिव के लिए भक्ति, प्रेम और सम्मान
बढ़ रहा था। एक दिन हिमावन अपने महल में देवी पार्वती को ढूंढ रहे थे। पार्वती, पार्वती, कहाँ हैं आप? मैनावती, आपने पार्वती को देखा है? आपकी बेटी आपसे रुष्ट है, खाना तक नहीं खा रही है। क्या हुआ उन्हें अब? ये तो आपको उनसे ही पूछना होगा। उनका मन विचलित है, महल में ही कहीं होंगी। जहाँ हिमावन और मैनावती पार्वती को ढूंढ रहे थे, वहीं 12 साल की पार्वती अपने हाथ में खिलौने लिए महल में घूम रही थी। हे भगवान, न जाने क्यों मन इतना विचलित क्यों है मेरा। ऐसा लगता है जैसे कुछ छूटा जा रहा है। इतने प्रश्न है मन में जिसका कोई जवाब ही नहीं दे सकता। क्या करूं? घंटे की आवाज सुनकर पार्वती के कदम अपने आप रुक गए। मंदिर से आ रही इस आवाज की तरफ पार्वती ऐसी बढ़ती चली गई जैसे कोई उसे उस मंदिर की तरफ खींच रहा हो। मंदिर में पहुंचकर पार्वती ने अपने सामने लगे शिवलिंग को देखा। शिवलिंग को देखते ही पार्वती का मन ऐसे शांत हुआ जैसे कभी विचलित था ही नहीं। जब जब मैं इस शिवलिंग के सामने आती हूँ, तब तक मेरा मन कैसे शांत हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे इस शिवलिंग से कुछ नाता है। परंतु क्या ये सिर्फ मेरी भक्ति के लिए है या फिर कुछ और है शिवलिंग के पीछे? शिव की माया से अनजान पार्वती मंदिर में ही बैठी रही, उस शिवलिंग को देखती रही। तभी उनके सामने एक बेलपत्र आ गिरा। ये बात पार्वती भी नहीं समझ पाई कि एक सामान्य से बेलपत्र ने कैसे उनका ध्यान खींच लिया था। जाने अनजाने में पार्वती उस बेलपत्र के पीछे जाती रही। हवा में उड़ते हुए बेलपत्र कब मंदिर से बाहर चला गया और कब पार्वती उस बेलपत्र के पीछे भागते भागते एक घने वन में जा पहुंची, ये पार्वती को भी नहीं पता चला। पर वन के बीचों बीच पार्वती को एक त्रिशूल दिखाई दिया। उस त्रिशूल को देखते ही पार्वती के कदम वहीं रुक गए। वन के मध्य में ये त्रिशूल क्या कर रहा है? पार्वती उस त्रिशूल को देखकर मंत्रमुग्ध हो गई। वो त्रिशूल की तरफ बढ़ी और जैसे उन्होंने त्रिशूल को छुआ, उन्हें अपने भीतर एक अलौकिक शक्ति का आभास हुआ। वो आभास जो पार्वती के पहले रूप की तरफ पहला कदम था। माता पार्वती ने जैसे ही आंखें बंद की, उन्हें एक योगी समाधि में बैठे दिखे। देखकर पार्वती को ऐसा लगा जैसे वो उनके रूप से अभिभूत हो गई हैं। वो जानती थी कि ये योगी कौन है। उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े और उनके मुख से एक नाम निकला, शिव शिव। पर जैसे ही पार्वती ने आंखें खोली, वहां कोई भी नहीं था। बस उस दिव्य शक्ति का आभास था, जिस दिव्य शक्ति ने उनके अंदर की
पुत्री का जन्म हो चुका पर बारी थी उस दूसरे चरण की जो माता पार्वती की दैविक शक्ति के लिए अनिवार्य था और शक्ति पाने के लिए जैसे जैसे पार्वती बड़ी हुई उनकी भक्ति बढ़ने लगी और उनकी भक्ति के साथ साथ महादेव के लिए उनका आकर्षण बढ़ता जा रहा था परंतु अपनी शक्तियों की चरम सीमा तक पहुंचने के लिए माता पार्वती का अपनी परीक्षाओं को आवश्यक था और उनकी परीक्षा का दूसरा भाग शुरू हो चुका था। उनके दूसरे रूप को पाने के लिए उनकी परीक्षा शुरू हो चुकी थी। तभी एक दिन देव ऋषि नारद हिमावन के महल पहुंचे और उन्हें प्रणाम करते हुए कहने लगे, মা দুর্গার আগমনে উল্লাসে আলিঙ্গনে মহামারী মুছে যাবে আজ। ঢাকের পিঠে পড়লো কাঠি পুজো হোক জমজমাটি নতুন সাজে সেজেছে আকাশ।